गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जिसका कल यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो सिर्फ मैं आपको वो पॉइंट्स एक बार क्विकली रिवाइज करने के लिए एक बार शो करना चाहता हूँ और आई होप कि आप सब लोग उसे देख रहे होंगे। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब विकास विकास कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में कई चीज़ें सामने आती हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो जो होता है वो बिफोर द बर्थ, बेबी, चाइल्ड, चिल्ड्रन, एडल्ट होता है। ओके, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या क्या है ये ध्यान से देख लीजिए एक बार, आपकी स्क्रीन पे साफ नज़र भी आ रहा होगा। जो बच्चे आवाज़ नहीं समझ सकते हैं वो इसको रीडिंग करके भी पढ़ सकते हैं और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक पर्यंत होती रहती है। यानी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो 1 to 1 चलती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों ख़त्म नहीं होती, आप सुन लीजिए। विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थात्मक, प्रक्रियात्मक तथा नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर एकीकृत क्रियात्मक स्तरों को अग्रसर होने के दौरान प्राय एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यानी कि सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर होते हैं। सामान्य से विशिष्ट यानी कि अभी बचपन छोटे हैं तो आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। और लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाते हैं और आपकी लाइफ क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। सरल से जटिल की ओर, बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हर चीज़ हमको सरल लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम जटिलता के जो पैमाने होते हैं, जटिल जो कार्य होते हैं, हम उसको भी क्या करने लगते हैं, कंप्लीट या उसको भी पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, छोटा बच्चा होता है जब वो जब उसे कोई काम नहीं हो रहा होता तो वो रोना शुरू कर देता है और वो किसी की हेल्प मांगता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो रोना एक कमजोरी माना जाता है। विकास ये एक डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। विकास की प्रक्रिया सतत के साथ विविध विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार में हो सकती है। कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं और जो दिखाई देते हैं, जैसे दांत निकलना, जबकि कुछ परिवर्तन दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता क्योंकि ये लगातार नहीं हो सकते। जैसे विकास जो होता है ना, जो डेवलपमेंट जो होता है वो कैरेक्टर मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी कि कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है और जबकि अन्य क्षेत्रों में कुछ कमियां देखने में आती हैं। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य एक ही व्यक्ति पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति तथा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। यानी कि विकास में जो है हर चीज क्या करती है, मायने रखती है। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, पॉइंट नंबर आप जो है सेकंड लास्ट 4 नंबर पे देखिए। ठीक है, विकासमक जो होता है, वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होता। विकास का पैटर्न में प्राय सपाट प्लेटियस भी देखने को मिलती है। विकासमक प्रयत्नमक मात्यात्मक होता है, अर्थात आयु के बढ़ने के साथ साथ कद का बढ़ना, तथा गुणात्मक जिसे नैतिक मूल्यों का निर्माण भी विकास के अंदर ही होता है। तो इसके अंदर एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब अब आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि जो आपका ग्रोथ होता है वो कैसे होता है। वृद्धि एक शब्द का प्रयोग प्रणनात्मक होता है तथा परिवर्तन जैसे बच्चे की आकार, लंबाई, ऊंचाई होता है। विकास जो होता है, विकास शब्द का प्रयोग रिजल्ट पे नहीं होता, यानी कि प्रणनात्मक नहीं होता। वो एक जो है ना हल्के हल्के कार्य, कुछ हल्के हल्के जो टाइम बाय टाइम जो है वो बढ़ता रहता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इनको एक क्षेत्र सीमित होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि तथा इसका एक भाग होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चल सकता है। यानी कि कोई चीज आप वृद्धि क्या है, आपकी हाइट जो है अगर 5 फीट 10 इंच हो गई है एक उम्र के बाद तो वो नहीं बढ़ सकती। लेकिन आप जो है अगर आप 80 साल के भी तो आप पीएचडी कर सकते हो किसी सब्जेक्ट में, अगर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो
रेगुलर चलता रहता है, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो हमारा वक्त के साथ रुक जाता है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि उसका विकास भी हो रहा है। बालक के विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। यानी कोई बहुत छोटे साइज का होता है लेकिन बहुत तेज होता है पढ़ाई में, तो इसका मतलब ये नहीं कि लंबा चौड़ा हो जाने से भी आप पढ़ लिख सकते हो। अच्छा, लंबा चौड़ा हो जाने के लिए भी आपको पढ़ना लिखने के साथ साथ आपके दिमाग के जो स्टेजेस भी हैं उसको भी कंप्लीट करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या होता है, तो बहुत शॉर्टली समझ लीजिए स्टेजेस जो होती हैं। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा के प्राप्त होने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन विभिन्न आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। गर्भावस्था से गर्भधान तक पहला, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, युवावस्था 18 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक वृद्धावस्था कहलाती है। इन समय अधिकतर मानव विकास के अध्ययन को निम्नलिखित अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 6 से 18 और वयस्क अवस्था 18 से मृत्यु तक रहती है। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान इन्हीं अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो शिशावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था जो होती है ना, इसमें इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है, और इसी वजह से जो हमारे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। अब देखिए कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं लर्निंग की जो परिभाषा होती है जिसे अधिगम कहते हैं, उसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कल के पेपर में 110% हर पेपर में, कल क्या हर पेपर में जी, आप चाहे एनसीईआरटी की किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे आपका पेपर के अंदर वो ध्यान मगन नहीं हो पाएगा। ठीक है, गेट्स के अनुसार अनुभव तथा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। यानी कि जो आपके कैरेक्टर्स को और जो आपके एक्सपीरियंस को दर्शा सके, वही क्या है, वही लर्निंग है। ई पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार करता है। क्रो एंड क्रो जो हर बार ज़्यादातर यूपी जो सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं उसमें आता ही आता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन है जिसमें कार्य करने का नवीन तरीका सम्मिलित है, और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा के दूर करने से हो सकती है। इसके लिए माध्यम से व्यवहार के उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। ये व्यक्ति का अपने अभिप्राय तथा अथवा लक्ष्यों के प्राप्त करने की बात होती है। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, उसमें सीखने की क्षमता होती है। सबका अपना अपना क्या होता है, कैरेक्टर होता है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके लिए वो अपने आप को करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं, जैसे वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग के, एंड द इन्फेंसी एंड द लर्निंग ऑन द स्टेजेस। इन्फेंसी ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टेजेस क्या होती है, देखिए इन्फेंसी ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टेजेस क्या होती है, इसको ध्यान से देखिएगा ज़रा। शैशवावस्था एवं उसके दौरान अधिगम, जन्म से 6 वर्ष तक अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये काल भाषा सीखने में सर्वोत्तम होता है। ये काल शिक्षा की दृष्टि से संबंधित महत्वपूर्ण होता है। बाल्यावस्था के दौरान अधिगम, चाइल्डहुड एंड द लर्निंग इन दिस स्टेजेस, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष को बालकों में लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, बालक हो या बालिकाएं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियाँ विकास हो जाता है, और इस काल में बच्चे अपने रुचि लेने लगते हैं। किशोर अवस्था, एडोलेंस और इन द लर्निंग। एडोलेंस और लर्निंग में क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा कम पढ़ के बता रहा हूँ इसी वजह से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा ही जाता है कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। उसके बाद विकास के विभिन्न आयाम तथा उनके अधिगम से संबंध, वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद द लर्निंग। तो कौन कौन से होते हैं डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट,
मानसिक विकास, कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट और मनोज्ञात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। जिसके अंदर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, अगर आप देखें सही से, अगर आपने देख सकते हैं तो इसे देख सकते हैं, शारीरिक विकास बहुत आता है, कॉग्निटिव आता है, उसके बाद जो आता है मोटर डेवलपमेंट आता है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट आता है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आई होप कल के लिए आपको ये बहुत काम देने वाले हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट और लर्निंग डेवलपमेंट क्या होते हैं, इसको भी आप जो है अपने आराम से पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप चाहें तो इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ इसी वजह से। मानसिक विकास यानी कि कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो हमें बनानी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, आई होप कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समग्र विकास एवं अधिगम। ठीक है, इसको देख लीजिए बहुत ध्यान से। और फिर है मनोज्ञात्मक विकास और अधिगम, लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और रिलेशनशिप्स भी जो है, अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, स्क्रीनशॉट सब चाहो तो ले भी लिए होंगे कुछ बच्चों ने, और नहीं लिए हो तो दोबारा से वीडियो देख के ले सकते हैं। लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। विकास के विभिन्न आयामों में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास का मददगार होता है। सभी बच्चों के स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक विकास को क्या करती है, उनके शारीरिक विकास को जो है डेवलप करती है और ज़्यादा। दूसरी चीज़, मानसिक व भाषाई विकास जो होता है, मानसिक व भाषाई विकास जो होता है वो सामाजिक विकास एवं अधिगम का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप कोई बालक अकेले या परस्पर मिलकर कोई कार्य करना चाहता है या दूसरों से कितनी अंतक्रिया करता है, ये उसके सोचने और समझने पर निर्भर करेगा। बच्चों में व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से भी विभिन्न तरीकों से सीखता है, जैसे अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने व स्वयं चीज़ें बनाने में, प्रयोग करने में, पढ़ने, डिस्कस करने में, विमर्श करने में जिसे हम कहते हैं, सुनने में, सोचने में, ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी को अवसर मिलना चाहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़, ये वीडियो पसंद आई हो। नहीं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके।